एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और देहरादून में हो रही है बारिश। मैं आप लोगों को बाहर मौसम दिखाती हूँ। सो आई एम रेडी। जो कल मैं टॉप लेके आई थी वो ये था। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई एम नीचे डाली मेरे नॉर्मल जीन्स। और कैसे हो आप सब? तो सुबह मैंने झाड़ू मारी, पोछा मारा, पोहा बनाया, खाना खाया, तैयार हुई। और मेरा पता है क्या मन कर रहा है मैं ऐसे ऐसे गोल्ड की चेन बनवा लूँ, ऐसे पतली सी। बट फिर गोल्ड की चेन बनवाने में यही डर रहता है कि कहीं गुम ना हो जाए और फिर सीधा लाखों का लॉस। जैसे मम्मी की गुम हो गई थी वहाँ पे कुरुक्षेत्र। सो आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ एंड आई नो काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ हो रखी है, बट अब क्या करें यार, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। और मैंने ये चीज़ भी नोटिस की कि जितना सोचोगे ना उतना ही डिप्रेशन में जाओगे, उतना ही डिमोटिवेट होगे। सो इससे अच्छा है खुश रहो, चिल रहो। और बाहर हो रही है बारिश, मस्त। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं क्लेमेंट टाउन और वहाँ पे हम जाएंगे कोरियन कैफे। तो लेट्स गो। ये है क्लेमेंट टाउन और यहाँ पे गेड़ियाँ मारते हैं लड़के लड़की, क्योंकि ये बच्चों का कॉलेज है यहाँ पे। और काफ़ी सारे कैफ़े हैं जो कि कुछ बंद हो रखे हैं। एंड हाँ 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 क्लेमेंट टाउन के रोड। और मेरी फ्रेंड इन्हीं रोडों से निकालेगी। एस्थेटिक भी तो बनना है इसको। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ के एस्थेटिक बच्चे। अभी देखना, थोड़ी देर में एस्थेटिक बच्चे देखना आपको लोगों को शुरू हो जाएंगे। फ्रंट ये है, कल खुला है। यहाँ पे पड़ता है ग्राफिक ईरा। और सो गाइस, एस्थेटिक बच्चों को देखते रहना आप लोग। देख रहे हो एस्थेटिक बच्चों को गाइस। एस्थेटिक बच्चों के बीच में अंकल का कुल्लू बंद हो गया। ये सब ग्राफिक ईरा के बच्चे हैं, एस्थेटिक। ये इनका ओवरऑल लेवल इसलिए हाई है क्योंकि इनकी फीस ही बहुत तगड़े लेवल की होती है। देख लो, मतलब बुलेट पे। क्या आप लोगों को लगता है कि ग्राफिक ईरा में भी कोई मिडिल क्लास पढ़ता होगा? बोबा बे बंद है, बोबा बे। अरे जोमेटो वाले भैया, रेनकोट, इन लोगों को रेनकोट भी दे रखा है। ग्राफिक इंडस्ट्री। अब स्पीड देनी चाहिए तो अब दे नहीं रही हो। सो गाइज, हम जा रहे हैं कैफ़े में जो कि किमची कॉर्नर रेस्टोरेंट है। तो चलो चलते हैं। ये नियर बुद्धा टेम्पल है और क्लेमेंट टाउन में है। तो फाइनली हम पहुंच गए। ये रहा, मतलब नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो चलो चलते हैं फटाफट। देखो ये कोरियन आउटफिट्स। अभी हम यहाँ पे आए थे और हमने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। तो अभी हम शूट कर रहे थे उस चीज़ का। और ये कोरियन थीम बेस पे है। तो मैंने कोरियन ड्रेस पहनी है। तो मैं आप लोगों को आउटफिट दिखाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे कुछ ड्रेसेस है, जैसे बच्चों की भी हैं कोरियन ड्रेसेस। और ये जुतियाँ हैं।
और ये है इधर, ये देखो, और काफ़ी कुछ है यहाँ पे फूड मेन्यू में, बहुत कुछ है। और हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की है, तो चलो बिना किसी देरी के आप लोगों को लेके चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। पी रहे हैं ये, तो ये वहाँ के मैनेजर ने हमें खुद से दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है पी लेते हैं, अब आ गया। सो गाइस, इन लोगों ने हमें रिकमेंड किया था ये बैंड बॉक्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये देख सकते हो। अब वो टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। तो बहुत टेस्टी गाइस। तो यहाँ पे मैं मेरी फ्रेंड को भी खिला रही थी। अभी हमने मंगवाई थी ये डिश, कोरियन डिश है, तो लेट्स ट्राई। ये पता नहीं क्या है, ये तो पता है, ये भी पता नहीं क्या है। तो आलू था, ये सूप है, और ये चटनी थी, और ये तो था ही। हमसे जितना खाया गया हमने खा लिया, सब हम जा रहे हैं बाय। हमने खाना खा लिया और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, काफ़ी टेस्टी फूड था, काफ़ी डिलीशियस था, एंड मैं इसको रेट करूँगी 10 में से 10। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा ये थीम, ये कैफ़े। थोड़ा न्यू था, थोड़ा एस्थेटिक भी था, कोरियन भी था। सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेकअप। एंड आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, बट जैसा कि मैं भी वीडियोस देखती हूँ आप लोगों की तरह, जैसे आप लोगों की देखते हो, तो उसके बेसिस पे मैंने भी आपकी तरह कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए, ऑर्डर किए। तो अब उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं आप लोगों को उनके बिल्कुल ट्रू रिव्यूज़ देना चाहती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट माई फेवरेट क्लीनी टोनर। इसको मैं यूज़ करते हुए आप लोग देख सकते हो, इतनी रह गया है ये, इतना मैंने यूज़ कर लिया है। तो जब आप क्लिनजिंग करते हो तो आपको टोनिंग करनी होती है। तो ये मुझे पड़ी थी 3000 की, और मैं बहुत बार इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो मतलब इससे मेरी स्किन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, सच बताऊँ तो कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। क्योंकि जो वो ओनर थी नायका पे, वो कह रही थी कि आप यूज़ करो, तो भाई अब इतनी यूज़ कर लिया, पूरी बोतल ही ख़त्म होने वाली है। सो आई थिंक मैं इसके लिए बिग नो करूँगी। मॉइस्चराइज़र बायोटिक का है, अच्छा है, रीज़नेबल है, बट ज़्यादा देर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करता है। थोड़े टाइम बाद फिर वैसी हो जाएगी जैसे आपकी थूत है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लिप बाम। हाँ, इसको भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग परचेज़ करो। ओके, तो ये है इन वाइल्ड की लिप बाम। ये आपके लिप्स को 6 to 7 आवर हाइड्रेट करके रखती है। तो इसको मैं थम्स अप दूँगी, बट ये महंगी है, 700-800 रुपये की। इस पर ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं चलता है नायका पे भी या ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी, तो इतने की पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 रुपये की, ठीक है। तो इसके लिए मैं थम्स अप दूँगी, ये बेस्ट है। द ऑर्डिनरी का आई सीरम, इसको भी होने वाले हैं 7-8 महीने से ज़्यादा ही होने वाले हैं, मे बी साल हो गया होगा, मे बी 1.5 साल भी हो गया होगा। इससे भी कुछ नहीं होता। अगर आप अपना अच्छे से टाइम से सोओगे, अच्छा खाना खाओगे, पानी पियोगे, ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करोगे, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है रिलेटेड टू डार्क सर्कल्स, तो यू कैन मतलब डॉक्टर से अप्रोच कर सकते हो आप लोग, स्किन डॉक्टर, आई डॉक्टर। उसके बाद है ये प्लम का विटामिन सी सीरम। इससे भी सच बताऊँ तो कुछ नहीं हुआ है। अब आप लोग कहोगे हुआ किससे है, तो बताऊंगी, थोड़ा वेट तो करो। इस सनस्क्रीन न्यूट्रोजेना अल्ट्रा शीट, देखो इसको यूज़ करते हो आप लोग, देख लो कितनी यूज़ कर लिया मैंने, ऑलमोस्ट पूरी यूज़ कर ली है मैंने, ठीक है। ये ठीक है, इसके लिए मैं थम्स अप दूँगी, अच्छी है सनस्क्रीन, इतनी भी अच्छी नहीं है बट ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो।
एवोकाडो डी स्मूथनिंग सीरम। ये अच्छा है, आप थोड़ा सा लो अपने हाथ में और इसको ऐसे से लगा लो, तो अगर आपके बाल उलझ रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है। बट अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जब बहुत मजबूरी है, बिल्कुल बाल उलझ चुके हैं और बिल्कुल ऐसे, तो तब आप यूज़ कर सकते हो। और इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप लोग डेली कॉम करो हर 4 घंटे में। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अच्छे से अपने हेयर को बंद करो, क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम ट्रैवल करते हैं तो बालों में पूरी हवा घुसती है और उसकी वजह से वो फ्रीजी और ड्राई हो जाते हैं। सो जब भी ट्रैवल करो बाइक से या फिर कहीं से भी, तो अदरवाइज यू डोंट नीड दिस। हाँ, अगर बहुत मजबूरी है तो यू कैन यूज़ दिस वैसलीन। इसको लगाते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, बट उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। एडवांस नहीं यूज़ नहीं, कुछ नहीं करता है, सिर्फ आपकी स्किन को थोड़ी देर के लिए हाइड्रेट करता है। जैसे हम थोड़ा ऐसे पानी नहीं मार लेते और थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील होता है, बस वैसे ही है। इसका मैंने ये देखो, ये बोतल भी मैंने इतनी यूज़ कर ली है, तो इससे मुझे बस यही फील हुआ है कि आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है। इससे कोई स्किन चेंज नहीं हो जाएगी कि काले हो तो गोरे हो जाओगे या पिंपल है तो वो हट जाएंगे। नो, इट्स जस्ट अ पावर एसेंस। इससे कुछ नहीं होता, इससे बस हाइड्रेट हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट्स मैं अब दोबारा लाइफ में कभी नहीं खरीदूँ। मेकअप फिक्सर, मैंने सुना था ये बेस्ट मेकअप फिक्सर है, तो बट इससे भी मेकअप हिल गया था मेरा शादी में, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। नायका की लाइनर अच्छी है, बेस्ट है, इसको मैं रिकमेंड करूँगी, आप ले सकते हो। उसके बाद है ये टू फेस्ड का मस्कारा। इसकी जगह आप लोग ये भी मस्कारा ले सकते हो मेबलिन का, बट इसमें काफ़ी स्मेल आती है केमिकल्स की और इसमें नहीं आती इतनी, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। इसको मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, बट ज़्यादा आँखों पे मस्कारा भी मत लगाओ, क्योंकि उससे आपका पलक ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। फिर क्या नकली की पलक चढ़वाओगे। हुड्डा ब्यूटी वन कोट वाओ, ये आपकी आँखों का जो मतलब इसकी जो कोटिंग पावर है ना, बहुत तगड़े लेवल की है। इसको आप शादी वगैरह में यूज़ कर सकते हो, बट नॉट ऑन डेली बेसिस, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पर करोगे तो ना फुद्दू लगोगे, क्योंकि ये बहुत हैवी कर देता है आईलैशेस को। ऑन डेली बेसिस आपकी पलके नॉर्मल मस्कारा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ओवर अच्छा नहीं लगता। तो इसको मैं रिकमेंड को शादी के लिए कर सकती हूँ, नॉट ऑन डेली बेसिस। कंसीलर, मैं इसको जब भी कंसील करती हूँ अपना कोई एरिया, तो उसमें क्रैक आ जाते हैं, तो मैंने काफ़ी टेक्निक्स यूज़ की, उससे भी कुछ नहीं हुआ। सो फॉरएवर 52 का है ये मैंने देखा था, एक सेलिब्रिटी थी ईशा मालविया, ऐसे कुछ है क्या उसका नाम, जो बिग बॉस में आई थी, इसके 2 बॉयफ्रेंड थे, स्मर्थ और अभिषेक, तो उसने यूज़ किया था ये। तो मुझे लगा इतनी बड़ी सेलिब्रिटी यूज़ कर रही है तो लेट्स ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैं अगले दिन ही ये खरीद के लिए आई थी, तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा। इसके अल्टरनेटिव तो फिर आप स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हो, क्योंकि इसका उसका काम सेम ही है। घटिया लिपस्टिक, इसको भी मैं कभी नहीं खरीदूंगी। मैं इसको जब भी लगाती हूँ ना, मतलब मैं इसको पता है कैसे लगाती हूँ, और कोई भी लिपस्टिक हो जब भी आप लगाओ तो अच्छे से ऐसे पूरा पूंछ के लगाओ भाई, पूरा अच्छे से निचोड़ दो और सिर्फ एक डॉट लगाओ। इसकी एक डॉट ही इनफ है। और ये मैं जयपुर से खरीदी थी, और मैं जब भी इसको लगाती हूँ तो ये थोड़ी देर बाद ऊपर तक फैल जाती है, नीचे तक फैल जाती है। तो इतने पैसे लिए उन्होंने मुझसे। इसका शेड है 102 डांस विद मी, सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस लिपस्टिक, सॉरी मैक। राइस वाटर ब्राइट लाइट क्लिनजिंग ऑयल, इसको मैं जब भी अपने फेस पे अपना मेकअप रिमूव करती हूँ तो मेरी आंखों में जलन होने लग जाती है, फटाफट मुझे फेस वॉश भी करना पड़ता है। अगर मैं ना करूँ तो मेरी आंखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं। सो गाइज नॉट वर्थ इट। बट अब मैंने 400 रुपये का मंगवाया था तो मुझे यूज़ तो करना ही था। तो देखो बिल्कुल इतना सा रह गया, इसको भी मैं 1-2 दिन में यूज़ करके इसको फेंक दूंगी। लैक्मे की आईलाइनर है, सस्ते के चक्कर में मंगवाई थी, बट गाइज इसकी जो एप्लीकेटर है ना, ये जो एप्लीकेटर है ये अच्छा नहीं है। हाँ, इसको आप बिंदी की तरह यूज़ कर सकते हो, बट नॉट एज एन आईलाइनर, क्योंकि इसकी जो लगाने की शेप वेप होती है वो अच्छी नहीं है, ग्रिप। मेबलिन इरेजर कंसीलर, ये भी भाई अच्छा ही है, कुछ ज़्यादा ही वाइट कर दिया एज कम्पेयर टू फॉरएवर 52 कंसीलर। अच्छा है, इसमें क्रैक्स भी नहीं आते, इतने नहीं आते बट आते हैं, हर कंसीलर में आते हैं। उसके बाद है ये के ब्यूटी का ब्लश, ये भी ठीक ही है, अकॉर्डिंग टू प्राइस कुछ ज़्यादा ही महंगा है, मतलब वो क्वालिटी भी नहीं दे रही है जो डिज़र्व करते हैं हम।
सो इसको मैं 50-50 में रखूँगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मैक फेस पाउडर। मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कुछ खास मेकअप में। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यू विल नीड दिस, बिकॉज ऑयल आता है तो इसको पाउडर से वो कर सकते हो आप, करेक्ट। बट अगर आपका ड्राई स्किन है या फिर नॉर्मल स्किन है तो आई थिंक यू डोंट नीड। लिपस्टिक्स हैं नायका की, तो ये अच्छी हैं, रीज़नेबल भी हैं, वर्थ इट भी हैं। और जिनकी मेरे जैसी स्किन टोन है उन पे ये वाली शेड तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये शेड है 05 मद्रास कापी एंड 5 ml है, काफ़ी अच्छी चल गई है मेरी। ये लिपस्टिक टिंट है और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगवाया था ऑनलाइन, तो मैंने इसको गालों पे भी लगा लेती हूँ, लिप्स पे भी। तो ये बेस्ट है, बेस्ट 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 बेस्ट। तो अब इस खुद्दू प्राइमर, इसका भी मुझे लगता कोई यूज़ नहीं है, खामखाई में हवा दे रखी है इस प्राइमर को। मेरे तो कुछ काम नहीं आया, ये पैसे बर्बाद। उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट हुडा ब्यूटी इजी ब्लर फाउंडेशन एंड हेलो स्मैश बॉक्स का ये टिंटेड मॉइस्चराइज़र। देखो, अगर आपको बिल्कुल लाइट मेकअप चाहिए, थोड़ा सा ग्लोइंग चाहिए, तो आप यू कैन यूज़ दिस। बट इसके अल्टरनेटिव भी बहुत आते हैं, बट मैंने इसको यूज़ किया तो ये बेस्ट लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू दिस। इससे लगता है कि आपने फाउंडेशन चेपा हुआ है मुँह पे। अभी देखो मैंने ये वाला लगा रखा है, अभी मैंने इससे मेकअप किया है। ये बहुत लाइट है, बहुत अच्छा है। लाइट ये भी है बट ये थोड़ा हैवी है, क्योंकि एट द एंड ये फाउंडेशन है ना। सो अब मैं इसको दोबारा परचेज नहीं करूँगी और इसको करूँगी कंसीलर, जिसका कोई काम नहीं है। हाँ, इसको आप एज अ कॉन्टोरिंग कर सकते हो, बट कॉन्टोरिंग वही लोग करते हैं जो प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों से कॉन्टोरिंग वॉन्टोरिंग नहीं होती। प्लम का काजल है जो कि बहुत वाहियात है, ये देखो, ये देखो, मतलब पैसा बर्बाद है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड दिस छोटू एंड दिस सफोरा से लाई थी ये। इनका आई थिंक मुझे लगता कोई यूज़ है। अगर आप ये यूज़ कर रहे हो ना और आप ऐसे कर रहे हो अच्छे से, और आप इसके साथ फिर थोड़ा हल्के हाथों से ऐसे कर लो तो इनफ है। इन सब ब्रशेज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लिप ग्लॉस है। उसके बाद ये मैक स्ट्रॉब क्रीम है, इसका भी मुझे लगता है कोई कुछ खास यूज़ नहीं है। नायका की लाइनर ठीक है, ये भी क्या ही बोलूँ। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं रीपरचेज करने वाली हूँ, तो मैं चलो बताती हूँ आप लोगों को। डेफिनेटली इसको मैं रीपरचेज करूँगी। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसकी नीड है, बिकॉज इफ़ आई हैव लिप बाम दैन आई थिंक आई डोंट नीड दिस लिप ग्लॉस। अब ठीक है, जब तक चलेंगे चलाऊँगी, ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं दोबारा नहीं खरीदूँगी ये सब।